हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग टेन्योर्स के राइट को देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ राइट को देखा था भूमिधर के। आगे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और सेक्शन 84 को आज हम लोग देखेंगे, जो बात करता है राइट ऑफ एन असामी फॉर एक्सक्लूसिव पोजेसन ऑफ हिज होल्डिंग। असामी का उसके होल्डिंग पे क्या राइट होता है, 84 उसकी बात करता है। ये कह रहा है एन असामी सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड हैव द राइट टू एक्सक्लूसिव पोजेसन ऑफ ऑल लैंड। जो असामी होता है उसका एक्सक्लूसिव पोजेसन होता है उसके लैंड पे जो वो एक्वायर किया रहता है उसके होल्डिंग पे, और वो अपने होल्डिंग को यूज कर सकता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ठीक है, मतलब वो इंडस्ट्रियल पर्पस या कॉमर्शियल पर्पस के लिए अपने लैंड को यूज़ नहीं कर सकता, वो यूज़ करेगा तो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जैसे हम लोगों ने देखा था भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट के केस में। ठीक है, और अगर हम लोग सेक्शन 85 को देखें तो ये बात करता है कि अगर जो भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट हैं, नॉन ट्रांसफरेबल राइट हैं, और जो असामी है वो कंट्रावेन करते हैं इस कोड के प्रोविज़न को, तो क्या होगा। सेक्शन 85 उसके बारे में बात करता है। इसका सब क्लॉज 1 कहता है वेयर ए भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट यूजेस हिज होल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इन कंट्रावेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79। जब हम लोग 79 पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम लोगों ने देखा था उसके सब क्लॉज 2 में जो भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट होता है वो यूज़ कर सकता है अपने होल्डिंग को सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। लेकिन इसका सब क्लॉज 1 यही बात करता है कि अगर भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट कंट्रावेन करता है उस प्रोविज़न को, तो he shall notwithstanding anything contained in any other provision of this code be liable to be injectment from such holding or part। तो ग्राम पंचायत एक सूट लेके आएगा और भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट को उससे वो बेदखल कर सकता है उस होल्डिंग से या उस होल्डिंग के पार्ट किसी पार्ट से। ठीक, तो इसका सबसेक्शन 1 नॉन ट्रांसफरेबल राइट के बारे में बात करता है, लेकिन इसका सबसेक्शन 2 बात करता है असामी का। तो जो 84 में हम लोगों ने देखा कि असामी के पास भी सेम राइट होते हैं, वो एक्सक्लूसिव पोजीशन तो होता है लेकिन वो यूज़ कर सकता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। लेकिन अगर वो 85 के सबसेक्शन 2 में उस प्रोविज़न को कंट्रावेन करेगा तो वो भी रिमूव कर दिया जाएगा, उसको भी इंजेक्टमेंट कर दिया जाएगा उसके होल्डिंग से। और ये सूट कौन लेके आएगा? लैंड होल्डर। ठीक है, सबसेक्शन 1 में कौन लेके आ रहा था? ग्राम पंचायत। इसमें कौन लेके आएगा? लैंड होल्डर। ऑलराइट, और 86 बात करता है वेयर ए भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट और ए असामी हैज़ बीन इंजेक्टेड। जब भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट या असामी को बेदखल कर दिया जाता है उनके होल्डिंग से या फिर होल्डिंग के किसी पार्ट से अंडर सेक्शन 85, तो जो उनके राइट होते हैं या उनके इंटरेस्ट होते हैं उस होल्डिंग में या उसके किसी पार्ट में, वो भी समाप्त हो जाएंगे। उनके अधिकार को समाप्त करने के साथ साथ, उनको बेदखल करने के साथ साथ उनके जो अधिकार या उनके राइट होते हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। ये सेक्शन 86 कहता है। अगर हम लोग सेक्शन 87 के बारे में देखें तो ये कहता है इम्प्रूवमेंट नॉट टू बी रिमूव्ड। तो ये कहता है कि इट शैल बी लॉफुल फॉर भूमिधर। जो भूमिधर होते हैं वो चाहें तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं लैंड पे। किस लिए? फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए, उस लैंड के खेती के लिए, या फिर मोर कन्वीनियंट यूज़ देयर ऑफ। उस लैंड को कैसे और अच्छे से उसको यूज़ किया जाए, कैसे उसमें सुधार किया जाए, उसके लिए चाहे तो लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या करा सकते हैं। तो 87 ये था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र। ठीक है, नेक्स्ट राइट जो होता है भूमिधर के पास वो ट्रांसफ़र का होता है, जो सेक्शन 88 में दिया गया है। सेक्शन 88 बात करता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ भूमिधर्स इंटरेस्ट।
इसका सबसेक्शन 1 को अगर हम लोग देखें तो ये कहता है द इंटरेस्ट ऑफ ए भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड बी ट्रांसफरेबल। ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट क्या होता है, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट क्या होता है, तो उसमें हम लोगों ने समझा था ये बहुत मेजर डिफरेंस था कि जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट होते हैं उन लोग के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है अपने होल्डिंग को ट्रांसफ़र करने का, लेकिन ये राइट ना तो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के पास होता है, ना ही असामी के पास होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन उसी के बारे में बात कर रहा है कि भूमिधर विथ जो ट्रांसफरेबल राइट होते हैं उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो अपने होल्डिंग को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, अगर इसके हम लोग सबसेक्शन 2 को देखें तो ये कहता है द इंटरेस्ट ऑफ भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट और एन असामी इन होल्डिंग सेल नॉट बी ट्रांसफरेबल। ठीक, तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि जो भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट होते हैं और जो असामी होते हैं उनके इंटरेस्ट जो किसी होल्डिंग में होते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सेक्शन 88 इसकी बात करता है। और अगर हम लोग 89 को देखें तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है ट्रांसफरेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, कि आप कितने लिमिट तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो एक्वायर कर रहा है वो कितने लिमिट तक अपने पास होल्डिंग को रख सकता है। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। अगर हम लोग इसके सब क्लॉज 1 को देखें तो ये कहता है नो भूमिधर शैल हैव द राइट टू ट्रांसफ़र एनी होल्डिंग आर पार्ट देयर ऑफ वेयर सच ट्रांसफ़र कंट्रावेन और इज लाइकली टू कंट्रावेन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3। तो ये कह रहा है सिंपल सा कि कोई भी भूमिधर ऐसा ट्रांसफ़र नहीं करेगा अपने होल्डिंग का या अपने होल्डिंग के किसी पार्ट का जो कंट्रावेन कर रहा है किस प्रोविज़न को, जो सबसेक्शन 2 में डिफाइन किए गए हैं इस सेक्शन के, या फिर जो सबसेक्शन 3 में डिफाइन किए गए हैं। तो अगर अब हम लोग सबसेक्शन 2 या 3 देखें तो समझ में आएगा कि क्या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है। सबसेक्शन 2 कहता है नो पर्सन शैल हैव द राइट टू एक्वायर बाय परचेस और गिफ्ट एनी होल्डिंग आर पार्ट देयर ऑफ। तो ये किसके ऊपर इम्पोज कर रहा है रिस्ट्रिक्शन, जो पर्सन एक्वायर कर रहा है उस होल्डिंग को भूमिधर से। ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन बाय गिफ्ट या फिर बाय परचेस मतलब सेल से किसी होल्डिंग को या किसी होल्डिंग के पार्ट को एक्वायर नहीं करेगी भूमिधर से, जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट होता है उससे, क्योंकि वो तब नहीं करेगी जब जो ट्रांसफरी है वो जो होल्डिंग प्राप्त कर रहा है उसको एक्वायर करने के बाद बिकम इनटाइटल टू लैंड विच टुगेदर विथ लैंड इफ एनी held by the transferee and where the transferee in a natural person also together with land if any held by his family। तो ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट से कोई भी होल्डिंग एक्वायर कर रहा है बाय परचेस या फिर बाय गिफ्ट, वो उस होल्डिंग को एक्वायर नहीं करेगा अगर वो एक्वायर कर लेता है तो जो वो लैंड उसके पास पहले से है और जो लैंड लेता है दोनों मिला के 5.0586 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर वो नेचुरल पर्सन है तो उसको उसके साथ उसके फैमिली का भी जो लैंड है उसको भी मिला के अगर इस अमाउंट से ज़्यादा होता है, मतलब इस हेक्टेयर से ज़्यादा होता है जो दिया गया है, तो वो एक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 ये बात करता है। और लेकिन सबसेक्शन 3 है इसका एक्सेप्शन। तो सबसेक्शन 3 क्या बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज द एक्विजिशन इन एक्सेस ऑफ द लिमिट स्पेसिफाई इन सबसेक्शन 2। तो जो लिमिट स्पेसिफाई किए गए हैं सबसेक्शन 2 में स्टेट गवर्नमेंट कुछ केसेस में उस रिस्ट्रिक्शन को कम कर सकती है या फिर उस रिस्ट्रिक्शन में रिलैक्सेशन दे सकती है कि आप इससे एक्सेस भी एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा इफ़ सच एक्विजिशन इज़ फॉर द चैरिटेबल और इंडस्ट्रियल पर्पस। अगर वो एक्विजिशन जो हो रहा है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए हो या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो एंड इज़ इन फेवर ऑफ ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, या फिर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो वो एक्वायर कर रहा हो, या फिर एनी कंपनी या फिर कोई कंपनी एक्वायर कर रही हो, या कोई कॉरपोरेशन हो, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो। और
ये सब एक्वायर कर रहे हों और स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में ये एक्विजिशन पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तब वो इससे एक्सेस में एक्विजिशन करने के लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट उसकी परमिशन दे सकती है। एंड इन एनी सच केस द प्रोविजन ऑफ उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट 1960 शैल नॉट अप्लाई टू सच एक्विजिशन। और उन सभी केस में ये जो एक्ट है उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960 वो अप्लाई ना हो रहा हो तो स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है। तो अगर हम लोग 89 को एक बार देखें तो इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि जो भूमिधर है वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा कोई भी लैंड किसी ट्रांसफरी को अगर वो कंट्रावेन है सेक्शन सबसेक्शन 2 के या फिर सबसेक्शन 3 के। सबसेक्शन 2 बात कर रहा था कि अगर कोई भी पर्सन जो एक्वायर कर रहा है, अगर उसको एक्वायर करने के बाद अगर जो लैंड उसके पास पहले से है और जो एक्विजिशन कर रहा है उसको मिला के अगर 5.0586 हेक्टेयर से ज़्यादा हो रहा है तो नहीं कर सकता, वो ट्रांसफ़र नहीं ले सकता। लेकिन अगर वो नेचुरल पर्सन है तो उसके फैमिली में भी जो लैंड है अगर उसको भी जोड़ दें और वो इससे ज़्यादा हेक्टेयर का हो रहा है तो वो भी एक्विजिशन नहीं कर सकता लैंड का। लेकिन कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट एक्सीड करने की परमिशन देती है, वो सबसेक्शन 3 में है, जो बात करता है अगर वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए हो, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हो, रजिस्टर्ड सोसाइटी के फेवर में हो, अगर कोई कंपनी ले रही हो, कारपोरेशन ले रही हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले रही हो या फिर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ले रही हो, और अगर वो एक्विजिशन कर रही हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में हो कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है एक्विजिशन और उस पर उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट 1960 अप्लाई ना हो रहा हो, तब वो एक्सीड कर सकते हैं इस लिमिट को। सबसेक्शन 3 के प्रोविज़ो को देखें तो ये कहता है अगर कोई भी लैंड जो गिफ्ट या बाय परचेस दिया जा रहा हो रजिस्टर फर्म को, कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को, ट्रस्ट को, सोसाइटी को या फिर कोई एजुकेशनल और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, और वो बिना परमिशन के दिया जा रहा हो, बिना अप्रूवल के दिया जा रहा हो अंडर सबसेक्शन स्टेट गवर्नमेंट, जो सबसेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है वो बिना अप्रूवल के लिया जा रहा हो, तो वो बाद में अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक फ़ाइन इम्पोज करेगी, ठीक है, और वो फ़ाइन कितना होगा, जो जितना लैंड एक्सीड कर रहा है उस लैंड के कॉस्ट का 5% उतना फ़ाइन स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करेगी और उसके बाद अप्रूवल दे सकती है। और अगर सबसेक्शन 4 को हम लोग देखें तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 89 सब क्लॉज 4 परमिशन अंडर सबसेक्शन 3 फॉर एक्विजिशन और परचेस ऑफ लैंड बाय रजिस्टर्ड फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी और एनी एजुकेशनल और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी ग्रांटेड ऑन कंडीशन एंड इन मैनर प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो अगर वो जो परमिशन है वो ग्रांट किया जाएगा लेकिन कुछ मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है उसके हिसाब से। इसका सब क्लॉज 1 कहता है कि अगर जो एक्विजिशन किया जा रहा है परचेस बाय परचेस वो लैंड 20.2344 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो कलेक्टर के पास भेजा जाएगा परमिशन के लिए। इसका सब क्लॉज 2 कहता है अगर 20.2344 हेक्टेयर से ज़्यादा है और 40.4688 हेक्टेयर तक है तो किसके पास जाएगा, कमिश्नर के पास, और उससे ज़्यादा है 40.4688 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा एक्विजिशन के लिए परमिशन लेने के लिए। ठीक है, और इसका अगर हम लोग सेक्शन 90 के बारे में बात करें तो ये कहता है मतलब फॉरेन जो सिटीजन होते हैं, फॉरेनर होते हैं, वो कैसे एक्वायर करेंगे, उनको कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये कहता है नो पर्सन अदर देन इंडियन सिटीजन शैल हैव राइट टू एक्वायर एनी लैंड बाय सेल और गिफ्ट। ठीक है, कोई भी पर्सन है वो अदर देन इंडियन सिटीजन है तो वही बाय सेल या गिफ्ट या फिर किसी अदर मैनर में ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकता
विदाउट प्रियर परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बिना स्टेट गवर्नमेंट के प्रायर परमिशन के, ठीक है। और ये जो एन इंडियन सिटीजन है, इसका एक्सप्लेनेशन बताता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे। ये इंक्लूड करता है एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। तो ये था ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ सेक्शन, और नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।